चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मैं अजीत सर फ्रॉम सक्सेस एकेडमी हजारीबाग आप लोगों के लिए फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हूं मैं। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का सौर मंडल। मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन हिट जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन का मैं संग्रह लाया हूं सौर मंडल का फेज 1। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योग्राफी में हम लोग सौर मंडल के बारे में सबसे पहले जानेंगे। सौर मंडल का फेज 1 जानेंगे और फेज 1 में 30 क्वेश्चन हिट 30 क्वेश्चन जो आप लोग को मैं बताऊंगा अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है। तो सबसे पहले भूगोल का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। भूगोल को इंग्लिश में, अंग्रेजी में ज्योग्राफी बोला जाता है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफ्स का मतलब होता है वर्णन। दोनों को जब साथ मिलाते हैं तो इसका मतलब निकलता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का कुछ परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग को कुछ देख लेते हैं। तो स्ट्राबो ने बोला है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विषय, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। वहीं टॉलमी ने कहा है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभायम विज्ञान है। कार्ल रीटन ने कहा है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं सौर मंडल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी जे.एल. वेयर्ड, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी केपलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी पुच्छल तारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रह। नेक्स्ट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी सौर तारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादित किया था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अगस्त 2006 में INU की प्राग सम्मेलन में जिसे हम प्लूटो कहते हैं को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसलिए अब ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 बचे हैं। इसलिए हटाया गया कि का आकार उतना था, उससे बड़े बड़े कई तारे थे। इसलिए जब मीटिंग हुई तो यह निर्णय लिया गया कि इसे ग्रहों की संख्या से निकाल दिया जाए। यहां मैं आप लोगों का थोड़ा समय लूंगा यह बताने के लिए कि ग्रह कौन कौन है। तो ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये 8 ग्रह हैं। यदि मैं इंग्लिश में इसे मैं बताऊं तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी, अब तो कभी कभी होता है कि यह क्वेश्चन पूछ देता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताता हूं, इसे आप लोग रट लो। आप इसे कॉपी नोटबुक लेके रखोगे ना तो इसे आप लिखोगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा आपके माइंड में कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह कौन है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी का ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये 8 हैं
सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से। वही यदि क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया जाए कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों में से कौन सा क्रम सही है, तो यही क्रम सही होगा। पृथ्वी से बढ़ते दूरी में सबसे पहला शुक्र आएगा, उसके बाद मंगल आएगा, उसके बाद बुध आएगा, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को, इन 5 ग्रहों को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार कभी कभी होता है कि आकार के अनुसार उसे सजाना पड़ता है। अवरोही करने मतलब है कि बड़ा से छोटा करने के लिए क्वेश्चन में पूछ देता है, ये सारा ऑप्शन रहता है। तो सबसे बड़ा ग्रह पहले भी मैंने आपको बताया कि बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। तो इसको मैं सजाऊंगा कैसे? सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। ये हमारा अवरोही क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह कहलाते हैं। ये सभी को भीतरी ग्रह कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि इनमें से कौन भीतरी ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल पार्थिव ग्रह बोला जाता है। उसी का दूसरा नाम आंतरिक ग्रह बोला जाता है। उसी का दूसरा नाम भीतरी ग्रह। ये तीनों नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को हम बृहस्पतीय ग्रह या तो फिर बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। बाह्य ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निहारिका। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 87। नेक्स्ट, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंगल। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? जैसा कि मैंने अभी मैं आप लोगों को बताया कि पार्थिव ग्रह कौन कौन है और संख्या कितनी है उनकी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4, जिसको हम पार्थिव ग्रह को हम आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, भीतरी ग्रह भी बोलते हैं। हमने अभी आप लोगों को बताया। क्वेश्चन आ ही गया, निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह जानने की जरूरत है। जनरली क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाता है कि आप वामावर्त किसे कहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। वामा अर्थ कहने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, कहने का मतलब है क्लॉकवाइज का रिवर्स कौन कौन सा घूमता है। ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन सी अरुण या वरुण, ऑप्शन डी शुक्र और अरुण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शुक्र और अरुण। वहीं यदि दक्षिणावर्त क्वेश्चन में पूछा जाए, क्लॉकवाइज कहा जाए, तो क्लॉकवाइज कहने का मतलब है पूरब से पश्चिम की ओर जो घूमता है उसे हम क्या कहते हैं कि क्लॉकवाइज कहते हैं। और वो ग्रह जो पश्चिम से पूरब ओर घूमते हैं उसे हम वामावर्त कहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। नेक्स्ट सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी पृथ्वी को, ऑप्शन सी बृहस्पति को, ऑप्शन डी शनि को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य को। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी लुब्धक, ऑप्शन डी अभिनव तारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अभिनव तारा। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली क्वेश्चन में
पूछा ही जाता है, जनरल एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहां मैं बता दूं कि सूर्य ग्रह नहीं है। हालांकि प्राचीन भारत में लोग सूर्य को भी ग्रह मानते थे, क्योंकि सूर्य की पूजा अभी भी होती है भारत में, पहले भी हुआ करता था, इसलिए उसे ग्रह मानते थे। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन यहां सूर्य ग्रह नहीं है। नेक्स्ट, सूर्य के संगठन में सहायक कौन है? कहने का मतलब है कि सूर्य किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। नोट यहां जानने की जरूरत है कि सूर्य आखिर बना कैसे है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम का मिश्रण है और 2.5% अन्य तत्व जो है वो मिले हुए हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि सूर्य का घूर्णन जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है सूर्य, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? आखिर सूर्य के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्ण मंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? आखिर सूर्य पूरब में ही क्यों निकलता है? रीजन क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सी यह पूर्व में स्थित है, और डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 21 जून को, ऑप्शन डी 22 सितंबर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 21 जून को। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन डी प्लूटो तथा सूर्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य। आपको मैं ये भी बताते चले कि अपसौर और उपसौर, यहां दो शब्द आते हैं और एग्जामिनेशन में इससे भी पूछा जाता है कि अपसौर क्या है और उपसौर क्या है। इंग्लिश में पेरीहेलियन और अपहेलियन बोला जाता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट आता है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होता है, तब उसे उपसौर कहा जाता है। और यह स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। नेक्स्ट, उपसौर कब होता है? उपसौर की स्थिति कब आती है, मतलब अपहेलियन की स्थिति कब आती है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है, मैक्सिमम दूरी पे होती है, उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं, अपहेलियन कहा जाता है। और यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? 4 जुलाई को उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है, सभी जानने की जरूरत है। नेक्स्ट, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन नेक्स्ट, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संध्या प्रकाश, ऑप्शन बी उदयमान सूर्य, ऑप्शन सी बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट, सूर्य में काला धब्बा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोग जब टेलीस्कोप वगैरह से देखते हैं, नग्न आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, जब टेलीस्कोप वगैरह से जब देखते हैं या तो फिर जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय हमें सूर्य प्रॉपर तरीके से दिखता है, हम लोग प्रॉपर तरीके से देखते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, धब्बा दिखाई देता है। कभी कभी होता है तो हम लोग उसमें धब्बा देखते हैं,
तो आखिर वो धब्बा क्या है? ऑप्शन ए, सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। ऑप्शन बी, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन सी, धब्बे वो स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट, सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 54%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 71%। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? ऑप्शन ए 8.3, ऑप्शन बी 7.3, ऑप्शन सी 9.4, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8.3 मिनट लेता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। नेक्स्ट, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 88। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 88। एंड लास्ट एंड आखिरी, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुध। यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी तरह का वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों तक मिलता रहे। धन्यवाद।